हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता शुक्ला और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं। आज इस वीडियो में बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हेयर फॉल। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है, अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं और आपके बाल बहुत ही फ्रीजी हैं, रूखे सूखे हैं, बेजान हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल हो सकता है। तो इसे एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके बाल 10, 12, 15, 20 हेयर पर डे गिर रहे हो, टूट रहे हो, और तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में हर जितनी भी सेल्स होती हैं उनका पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और साथ में ही नई सेल्स हमेशा बनती रहती हैं। हेयर्स की जो रूट्स होती हैं वो कमज़ोर होकर के डिस्कार्ड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और नई जो रूट्स होती हैं वो डेवलप्ड करती हैं। इसी तरीके से हमारी हेयर्स की हमेशा ग्रोथ होती रहती है। तो चलिए अभी ये मैं बताना चाहूँगी कि हेयर फॉल बेसिकली कहते किसको हैं। अगर आपके बाल 10, 12, 15, 20 हेयर पर डे टूट रहे हों, इसके साथ गिरने के साथ साथ आपके नए बाल नहीं निकल रहे हों और आपकी जो स्कैल्प हो रही हो समय के साथ साथ उसकी डेंसिटी ख़त्म होती जा रही हो, आपकी स्कैल्प विजिबल हो और आपकी जो हेयर लाइन होती है वो ब्रॉड होती जा रही हो, चौड़ी होती जा रही हो, तो इस कंडीशन को हम हेयर फॉल की कैटेगरी में लेते हैं। तो चलिए अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो उसमें पहला कॉज जो होता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है कि इस कंडीशन में हमारी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं, उनको मतलब नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और टूटने लग जाती हैं। और जो दूसरा कॉज होता है वो इम्प्रॉपर डाइट। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, मल्टीविटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो रूट्स होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस रही हो, लंबे समय तक आप बीमार रहे हो और आपको जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड रहा हुआ हो, या तो आपको हाइपरटेंशन, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन सब की अगर बीमारी आपको रही है तो उसके बाद भी देखा गया है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन वो होती है कि अगर आपका अगर डस्ट पॉल्यूशन के एरिया में या सन एक्सपोजर में आपका ज़्यादातर कांटेक्ट रहता हो तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल होता है। और नेक्स्ट कंडीशन वो होती है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर और बहुत तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बाद भी बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होगी जिसको आप यूज़ करके अपनी इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हों, झड़ रहे हों और गुच्छों में गिर रहे हों, कि हर बार जब भी बाल आप कंघी करते हो तो बहुत सारे बाल एक साथ निकल आते हों और वहाँ का जो एरिया होता है स्कैल्प का वो गोल गोल, मतलब वहाँ पे गोल पैटर्न बनने लग गया हो, पैच बनने लग गया हो, और वो जो पैच होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो, वहाँ पे नई हेयर फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो रही हो, और जैसे कि आप नहाते वक्त आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो और अगर आप सो करके उठते हैं तो पिलो पे बहुत सारे बाल देखने को मिलते हो, आप कॉम्ब करते समय अगर आपके बहुत सारे बाल गिर रहे हो, उस कंडीशन में हम फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार 2 से 3 महीने तक आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो नेक्स्ट कंडीशन होती है कि जैसे आपके बालों में अगर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा हो, या तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो रही हो, उसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप थूजा 200 हफ्ते में 2 बार 2 से 3 महीने तक आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको क्रॉनिक इलनेस की वजह से कोई बीमारी के बाद आपके अगर बाल टूट रहे हों तो उस कंडीशन में एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 से 3 महीने तक सेवन करें। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको किसी चिंता की वजह से, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो उस कंडीशन में एसिड फॉस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 से 3 महीने तक अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक और कंडीशन होती है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हेयर फॉल हो रहा हो तो उसमें आप नेट्राम्यूर 30 दिन में 2 बार 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं।
और साथ में CPR 200 पावर की सिंगल डोज आप ले सकते हैं हफ्ते में एक बार। तो और एक मेडिसिन मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, बहुत ही ड्राई हैं, रूखे सूखे बेजान बाल हैं, उनमें कोई भी शाइनिंग नहीं रह गई है, तो उस कंडीशन में आप विस्बेडन 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने तक लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको हेयर फॉल के साथ साथ अगर आपके बाल जो नए बाल निकल रहे हैं वो सफ़ेद हो रहे हों या जो पुराने बाल हो वो भी सफ़ेद हो रहे हों, तो उस कंडीशन में ज़ेब्रेंडी का मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 2 से 3 महीने तक ले, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो चलिए अब आपको मैं कुछ लोशन के बारे में भी बता सकती हूँ कि इन मेडिसिन के साथ साथ आप इस लोशन को यूज़ करें तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस लोशन को बनाने के लिए हमको 4 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। वो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला मदर टिंचर होता है आर्निका का, सेकंड मदर टिंचर होता है चाइना का, थर्ड मदर टिंचर होता है सियोनेंथस का और फोर्थ मदर टिंचर होता है ज़ेब्रेंडी का। चारों मदर टिंचर का की इक्वल अमाउंट को एक बॉटल में स्टोर करके रख लें और रात में सोते समय ऑयल के साथ इसको आप यूज़ करें। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या आलमंड ऑयल हो, या आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें भी इस लोशन को आप बना सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो 5 बूंद और अगर आप फीमेल हैं तो 10 बूंद को ऑयल में मिक्स करके फिंगर से अपने स्कैल्प में रात में सोने से पहले मसाज करें। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो इम्प्रूव करेगा और रूट्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा और इससे आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होने लग जाएगी। आपके बालों का जो टेक्सचर होता है वो अच्छा होने लग जाएगा। इन मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर डाइट लें। आपके डाइट में प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, दाल सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स हों और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन में हो, तो अब स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको आप यूज़ करके अपनी इस हेयर फॉल की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और साथ में ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।